कंचन जी एक बार सर थोड़ा यहाँ सर आप जी जी धन्यवाद सर। 20 साल 50 साल पहले तो अंग्रेज का शासन था। वहाँ पर बताया गया था कि सोचित वर्ग यदि पिछड़ा वर्ग जितना बैकवर्ड क्लास है पढ़ाई नहीं करना है। उस युग में अगर ज्योति बाबू और सावित्री जी पढ़ाई किए कितना कष्ट हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। अभी की दौर में जो कष्ट है उससे कितना बड़ा कष्ट हुआ होगा। सबसे पहले तो पढ़ाई किए, महिला पढ़ी। आज देखिए विभूतिपुर भी छात्र इन्हीं का देन है जो बिहार में टॉपर के साथ पहले भगवान को करने का अधिकार नहीं था। का काम था तारी बनाओ, भैंस चराओ, बकरी चराओ। देखिए ना बोर्ड, जितना भी बोर्ड है कथकली का बोर्ड होगा 20-25 साल पहले, उसमें बैकवर्ड क्लास का तो नाम ही नहीं था बोर्ड पर। वीडियो हो, सीओ हो, दरोगा हो, जितना अधिकारी हो, उसमें तो उच्च वर्ग का नाम होता था। और आज इनका देन है इंदिरा गांधी जमींदारी प्रथा खत्म की, उसका भी महान है। उस दिन से क्या होता था पहले, हमारा आपका जमीन 10 कट्ठा है, जमींदारी प्रथा था, टैक्स जमा नहीं किए, जमीन नीलाम कर दिया। आपको पढ़ाई खाने को उपाय नहीं है, आप पढ़ते कैसे? आपको जहाँ जमीन रहेगा तब न खाइएगा, बच्चा को पढ़ाइएगा। आपके पास जमीन रहेगा ही नहीं, आप मजदूरी कीजिए, भैंस चराइए, बकरी चराइए, गाय चराइए। आपको बैठने का भी अधिकार नहीं था। पढ़ाई तो छोड़ दीजिए। अभी के युग में 10 साल 20 साल पहले बगल का बहुत गांव है, नहन है, माती है, आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि आप सूचित पर क्या हैं। जाइएगा तो खड़ा रहिएगा, अगर बैठने के भी कहेगा कुर्सी पर नहीं बैठेगा, भुइयाँ में बैठेगा, क्योंकि आप लोग दबे कुचले हैं। आज विभूतिपुर में 20 साल 25 साल 30 साल पहले यहाँ पर और माता सावित्री बाई उनको हम नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके जयंती समारोह में। और आज जो भी हम हैं इन्हीं लोगों का देन है, इन्हीं लोगों का आधार बनाया हुआ है जो हम यहाँ खड़ा होकर आपके पास बोल रहे हैं, तो समझ रहे हैं। नहीं तो ये समाज जिस समय इनका समय था 18वीं शताब्दी 1827 इनका जन्म हुआ के बाद उस समय का जो परिदृश्य था उस परिदृश्य में बैकवर्ड क्लास के लोग, SC ST के लोग को देख न केवल बोलने की आज़ादी नहीं थी, बल्कि पहनने और चलने की आज़ादी को रोक था। जैसा कि बोला गया था, पूर्व में वक्ताओं द्वारा बोला गया था, ऐसी प्रथा लागू था जिसको सोच के दिल भर जाता है। अब सोचिए कि केरल में ऐसी प्रथा लागू थी जहाँ पर महिलाओं को वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, वहाँ स्तन टैक्स लगता था। तो वहाँ एक बैकवर्ड क्लास के कुछ समुदाय के द्वारा इसका विरोध किया गया, महिला के द्वारा विरोध किया गया कि नहीं हम जो है नहीं देंगे, हम अपना स्तन ढके रहेंगे। तो उसके लिए उच्च जाति के लोग उनके घर पर गए और कहा कि टैक्स कैसे नहीं देगा, अगर स्तन ढक रहे टैक्स क्यों नहीं देगा। तो उसके लिए उसने क्या किया कि हम टैक्स दे के ला रहे हैं। तो क्या किया, धारदार हथियार से अपने स्तन को काट के टैक्स दे दिया। उसी समय से उनका वहीं इतना खून बहा के उनका मृत्यु हो गया। और उस समय से वहाँ देवी के रूप में वहाँ मानी जाती है। अभी भी देखिएगा केरल में देवी के रूप में मानी जाती है। तो समाज में इतनी विडंबना थी, खास करके महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त नहीं था। जिसको जितने भी बुद्धिजीवी सामाजिक लोग थे, जिसे ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी थे, उनको समझ में आ गया कि जब पुरुष और स्त्री एक समान पैदा होते हैं, उन्होंने कहा भी है कि तब उनको समानता का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है। एक समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। अपने घर में ही महिलाओं को दबा कर रखा जाता है। उस समय स्त्री को उस समय ऐसी प्रथा थी कि 10 वर्ष 12 वर्ष की लड़की को बाल विवाह कर दिया जाता था 50 वर्ष 60 वर्ष के बुजुर्ग के साथ। और वहाँ क्या होता था, 5-7 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी और वो जिस समय में विवाह योग होती थी उस समय विधवा हो जाती थी। ऐसी प्रथा थी जिसके कारण एकदम उसको सोच के ही ये होता कि महिला के साथ इतनी दुर्भावना के साथ उसका क्या पढ़ने का बात तो अलग था, ये कुरीति था। इसको भी उन्होंने 1848 में बाल विधवा को उन्होंने जागरण के लिए स्थापना की समिति बनाया था, जिसके तहत राजा राम मोहन राय भी इसमें 1828 में जो है काम किए बाल विधवा विवाह को पुनः करने के लिए। इनका मेन फोकस था कि जब तक महिला या शिक्षा ही वो स्तर है जिससे कि
क्रांति आ सकता है, अपने आप में क्रांति ला सकता है और महिलाओं का स्तर में ऊंचा हो सकता है कि जब तक इसको पढ़ेगा नहीं तब तक ऐसे बोल के थे, जब तक मती नहीं आएगा तो धन नहीं आएगा। इनका बहुत सारा इसमें था। ये पढ़ाना शिक्षित अगर हो जाएगी तो अपने अधिकार को जानेगी, अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है। तो शिक्षित करने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया वो सबसे बड़ा कदम था। और बाद में गांधी के महात्मा गांधी, बाद में अम्बेडकर जी भी ने तो नारा दिया कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, सब शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो ये 3 चीज़ है कि सबसे बड़ी शिक्षा ही ऐसा ही एक आपका धरोहर है जो कोई छीन नहीं सकता है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है उसको, इसीलिए वो शिक्षा ज़्यादा जरूरी है। और अभी भी हम लोग देखते हैं कि शिक्षा सरकार के द्वारा कई स्तर पर महिलाओं के लिए जो है उत्थान का काम चल रहा है। और हमारा कहना इनका सबसे बड़ा यही होगा। हम धन्यवाद देते हैं पप्पू जी की, कभी भी मैडम उनकी इतनी प्रवक्ता नहीं है।